हेलो एवरीवन, सीएसआर नेट फिजिकल साइंस के आज के इस लेक्चर में हम सितंबर 2022 में जो पेपर हुआ था उसमें सब्जेक्ट वाइज हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। अब जैसे कि आज हम न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम एक अनदर सब्जेक्ट इस टाइप से, ओके। तो आज हम न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स से बेस्ड 3 क्वेश्चन पूछे गए थे इस एग्जाम के अंदर सितंबर 2022। इनको हम लोग एक वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, थर्मल न्यूट्रॉन्स मे बी डिटेक्टेड मोस्ट एफिशिएंटली बाय। थर्मल न्यूट्रॉन्स, इनको यहां पर जो है थर्मल न्यूट्रॉन्स को स्लो न्यूट्रॉन्स भी कहते हैं, थर्मल न्यूट्रॉन्स, और यू से दैट स्लो न्यूट्रॉन्स। तो इनको डिटेक्ट करने का सबसे बेस्ट जो है ना एफिशिएंट मेथड कौन सा है, स्लो न्यूट्रॉन्स। देखिए सबसे पहले तो ये जानिए कि थर्मल न्यूट्रॉन्स या स्लो न्यूट्रॉन्स का एनर्जी लेस देन 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। सेकेंड थिंग, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, इसलिए कोई डिटेक्टर इसे इजीली मेजर नहीं कर सकता है। जैसे मान लो हम जीएम काउंटर की बात करें तो अब सेकंड ऑप्शन में जीएम काउंटर दे रखा है, सो जीएम काउंटर तो कभी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज इसकी जो ट्यूब है ना वो हमारे पास में डिटेक्ट करती है जो आयोनाइज्ड पार्टिकल्स हैं उनको, और इन पर क्योंकि चार्ज नहीं है तो ये जीएम काउंटर तो वर्क करेगा ही नहीं, इस केस में डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ना वो तो डायरेक्टली ही एलिमिनेट होने लग रहा है। अब नेक्स्ट ये बात आती है कि इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं जैसे लिथियम लोडेड प्लास्टिक स्किंटिलेटर और इनऑर्गेनिक है स्किंटिलेटर और सिलिकॉन डिटेक्टर। तो एक मेथड हमारे पास न्यूट्रॉन्स को डिटेक्ट करने का हो सकता है कि आप कुछ एलिमेंट्स कंसिडर कीजिए। वो जो एलिमेंट्स आप लोग कंसिडर करेंगे ना, उन एलिमेंट्स का हाई न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। देखिए क्रॉस सेक्शन का मीनिंग होता है प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स इज हाई फॉर दीज एलिमेंट्स। अब ये कुछ एलिमेंट्स जो है ना गिने चुने हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल है ना वो होता है बोरोन 10-5, ये सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। इसके अलावा आप लिथियम की बात कर लीजिए, लिथियम 6-3, ठीक है। और एक और एलिमेंट होता है GD, ये आप थोड़ा सा इसको सर्च कीजिएगा। बेसिकली इसका एटॉमिक नंबर लगभग 63-64 होता है और मास नंबर 153-154 के अराउंड है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से शायद गैलिडिनियम ऐसा कुछ नाम है इसका, ओके। तो आप एक बार सर्च कीजिएगा इसको। बाकी ये जो है ना मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं एलिमेंट्स जिनका हाई न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन है, मीनिंग कि इनका प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा है। तो ये जो ऑप्शन आपके दे रखे हैं ना, सेकंड तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, थर्ड फोर्थ इनऑर्गेनिक स्किंटिलेटर और सिलिकॉन डिटेक्टर, ये भी ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं। लेकिन इनमें एक कंडीशन है, दरअसल ये डिटेक्ट तभी कर पाएंगे जब इनके ऊपर आप एक वेरी थिन लेयर की कोटिंग कर देंगे, और वो थिन लेयर किसकी होनी चाहिए, इन एलिमेंट्स की होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों कि हम ये एलिमेंट्स कंसीडर करके चल रहे हैं, तो ये एलिमेंट इसलिए कंसीडर किए जाते हैं बिकॉज न्यूट्रॉन्स जब इनके साथ में इंटरेक्ट करते हैं, न्यूट्रॉन्स जब इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर चार्ज्ड पार्टिकल्स इमिट होते हैं, और चार्ज पार्टिकल को जो है डिटेक्ट करना हमारे लिए इजी रहता है, आसान रहता है, ठीक है। तो क्योंकि थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी सही हो सकता है, लेकिन सर्टेन कंडीशन के साथ कि वो हमारे पास थिन लेयर जो है वो हमारे पास कोटिंग होनी चाहिए इन एलिमेंट्स की। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें डायरेक्टली लिख रखा है लिथियम 6, तो लिथियम 6 प्लास्टिक स्किंटिलेटर, तो ये सबसे बेस्ट जो है हमारे पास में मतलब आंसर लग रहा है इसका। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा, ओके। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए बोरोन के साथ न्यूट्रॉन इंटरेक्ट किया, जब ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो क्या मिलेगा आपको, देखो बोरोन 10-5 प्लस में न्यूट्रॉन 1-0, तो यहां से आपको मिलेगा लिथियम 7-3 एंड प्लस में हीलियम 4-2, ये आपको यहां से देखने को मिल रहा है। ये एक चार्ज पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल भी, अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन है, ये सब इमिट जब होंगे तो ये तो इजीली डिटेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए स्लो न्यूट्रॉन्स को डिटेक्ट करने का ये एक टेक्निक हो सकता है कि आप सबसे पहले उन एलिमेंट्स के साथ उनको इंसिडेंट करवाओ ताकि ये इनको न्यूट्रॉन्स को जो है ये हमारे पास में एब्जॉर्ब कर लें, और फिर उसके बाद जो चार्ज पार्टिकल्स आएंगे उनको आप इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे।
ठीक है, तो ये तरीका हमारे पास हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है ना, मोस्ट एफिशिएंट पूछा गया ना, तो मोस्ट एफिशिएंट ऑप्शन नंबर 1 है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पार्टिकल फिजिक्स से पूछा गया है। इसमें गिवन था कि पायोन और प्रोटॉन जो हमारे पास है, इनके बीच का इंटरेक्शन आप अज्यूम करके चलिए कि हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग है। ओके, हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग। आल्सो क्वेश्चन में यह भी गिवन था कि पायोन का मास 1/6 टाइम्स है एज दैट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, जो कि 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर होता है। आपने फाइंड आउट करना था कि टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कितना होगा। सो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का वैल्यू होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, ये हम स्कैटरिंग थ्योरी के अंदर स्टडी करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, जब हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग डिस्कस किया जाता है। यहां कैपिटल आर क्या चीज है? कैपिटल आर इज डिनोट एज द रेडियस ऑफ द हार्ड स्फीयर। क्योंकि इसमें आपने प्रोटॉन और पायोन दोनों को ही कंसिडर कर लिया गया है, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन यहां इंक्लूड रहेगा। सो पायोन का भी कंट्रीब्यूशन प्लस में प्रोटॉन का भी कंट्रीब्यूशन। अब जो हमारे पास प्रोटॉन है दैट इज इक्विवेलेंट टू द हाइड्रोजन एटम, है ना। प्रोटॉन इज इक्विवेलेंट टू हाइड्रोजन एटम जिसका मास नंबर होता है 1 के इक्वल। तो आप इसको लिख सकते हैं आर नोड ए रेज़ टू पावर 1/3, तो मास नंबर 1 हो गया, इसकी पावर 1/3, ये आ गया मेरे पास आर नोड। और क्योंकि पायोन का मास एक तरीके से आप देखिए 1/6 टाइम्स है मास ऑफ प्रोटॉन के, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनके बीच में। ओके, तो क्योंकि मास ऑफ पायोन इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स है मास ऑफ प्रोटॉन, तो इसे भी आप ट्रीट करके चल सकते हैं कि इसकी वैल्यू लगभग आर नोड के जो है इस ऑर्डर की हमारे पास आएगी। हाँ क्या, रेडियस जो है हमारे पास में पायोन का इतने रेडियस जो है ऑर्डर हमारे पास रहेगा आर नोड के इक्वल। और हम जानते हैं कि आर नोड का जो ऑर्डर है वो फेर्मी मीटर के अंदर होता है, दैट मीन्स 10⁻⁻15 मीटर। तो अब ये वैल्यूज जो है हमारे पास आर नोड प्लस आर नोड विच इज 2 आर नोड यहां रख देते हैं। तो नाउ दिस इंप्लाइज दैट सिग्मा टी इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई आर नोड स्क्वायर। और अब सभी वैल्यूज हम रख देते हैं, देखो 4 इंटू 3.14 इंटू में 10⁻⁻15 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 14.28। ठीक है, 12.28 ना, 12.28 ये मेरे पास आ जाएगा। सो 12.28 इंटू में 10⁻⁻30 मीटर स्क्वायर। अब ऑप्शन आपको बार में या मिली बार में दे रखे थे। सो 1 बार इक्वल होता है हमारे पास, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 10⁻28 मीटर स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं 0.12 इंटू 10⁻28 मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स ऑर्डर हैज 0.1 बार। 0.1 बार जो है हमारे पास ऑर्डर होगा टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का। तो बस यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूट्रॉन पर बेस्ड है, जिसमें कहा गया है कि जो टेंसर कंपोनेंट है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है ड्यूट्रॉन में। और यहां से आप क्या इन्फर कर सकते हैं या क्या कंक्लूजन यहां से निकाल सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। देखिए थोड़ा सा हम ड्यूट्रॉन के बारे में बात कर लेते हैं पहले। अगर ड्यूट्रॉन का ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम सिर्फ L = 0 एग्जिस्ट कर रहा होता, तो इसका जो वेव फंक्शन है उसका थीटा और फाई पर डिपेंडेंसी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता। यानी कि हम कहते हैं कि जो पोटेंशियल है एक्सपीरियंस्ड बाय दिस ड्यूट्रॉन वो हमारे पास कैसा है, सेंट्रल पोटेंशियल। सेंट्रल पोटेंशियल मींस दैट इज ए फंक्शन ऑफ आर ओनली, यानी कि स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल आप इसको कह सकते हैं। क्योंकि स्फेरिकली सिमेट्रिक केस बन जाता तो फिर क्वाड्रपल मूवमेंट 0 हो जाता, क्योंकि क्वाड्रपल मूवमेंट क्या हमारे पास में शो करता है, क्वाड्रपल मूवमेंट हमारे पास में बताता है इट इज ए मेजर ऑफ डेविएशन ऑफ ए न्यूक्लियस फ्रॉम इट्स स्फेरिकल सिमेट्री, है ना। तो हम देख रहे हैं कि अगर L = 0 हमारे पास होता तो जो वेव फंक्शन है दैट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ थीटा फाई, इट इज ओनली फंक्शन ऑफ आर, विच इज पॉसिबल ओनली इफ पोटेंशियल इज फंक्शन ऑफ आर। सो दैट्स वाई द पोटेंशियल विल बी सेंट्रल पोटेंशियल। और सेंट्रल पोटेंशियल स्फेरिकल सिमेट्रिक होता है पोटेंशियल, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आर का फंक्शन है। ठीक है, और स्फेरिकल सिमेट्रिक अगर केस बनता है तो क्वाड्रुपोल मूवमेंट कितना हो जाता है, 0। लेकिन रुकिए जरा, ग्राउंड स्टेट में ड्यूट्रॉन हमारे पास एडमिक्सचर होता है 2 स्टेट्स का, वन इज 3s1 अनदर वन इज 3d1। आपको ये पता होगा, ये तो थ्योरी में स्टडी करवाया जाता है, हालांकि मैंने भी इस पर सेपरेट वीडियो बना रखा है ड्यूट्रॉन पर, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 96% और 4% प्रोबेबिलिटी के साथ एडमिक्सचर है 2 स्टेट्स का ड्यूट्रॉन। इस केस में L = 0 है, इस केस में L = 2 है। ठीक है, तो क्योंकि 2 वैल्यूज मेरे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की लाई कर रही हैं, तो ये चेंज जो हो रहा है ना
जो ये चेंज हो रहा है एंगुलर मोमेंटम में, वो तभी पॉसिबल है जब पोटेंशियल कैसा हो, नॉन सेंट्रल हो, नॉन सेंट्रल पोटेंशियल, क्योंकि सेंट्रल पोटेंशियल में तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, बट यहां पर तो आपको चेंज देखने को मिल रहा है, ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज देखने को मिल रही हैं, तो नॉन सेंट्रल पोटेंशियल है। और नॉन सेंट्रल पोटेंशियल कोरस्पॉन्ड टू नॉन स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल, नॉन स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, मतलब पोटेंशियल थीटा और फाई का भी फंक्शन होगा। तो अब ये पोटेंशियल है कितना, तो देखो पोटेंशियल जो हमारे पास नॉन सेंट्रल होता है, इसका वैल्यू मैं आपको बता देता हूं, इसका वैल्यू एक्चुअल में होता है पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ आर एंड S12, ये S12 जो आप देख रहे हैं, दिस इज टेंसर फोर्स ऑपरेटर, इसको टेंसर ऑपरेटर बोला जाता है। टेंसर ऑपरेटर का वैल्यू भी आपको बता देते हैं, दिस वैल्यू विल बी 3 सिग्मा 1 डॉट आर, ठीक है, एंड देन वी हैव सिग्मा 2 डॉट आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2, ये पॉलीस्पिन मैट्रिसेस है, ओके, ठीक है ना। तो ये स्पिन्स को डिनोट कर रहे हैं एक्चुअल में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के, तो जो स्पिन्स हैं बेसिकली वो हमारे पास में सिग्मा से रिलेट करते हैं, आपको पता है, ठीक है ना, S इज इक्वल टू एच कट बाई 2 ऑफ सिग्मा वेक्टर, ठीक है, तो पॉलीस्पिन मैट्रिसेस है बेसिकली। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे कि जो टेंसर कंपोनेंट है वो ये है हमारे पास, और आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि टेंसर कंपोनेंट ड्यूट्रॉन का एग्जिस्ट करता है, तो आप ऐसा कह रहे हैं कि ड्यूट्रॉन के केस में S12 नॉन जीरो है, S12 अगर नॉन जीरो है इसका मतलब नॉन सेंट्रल पोटेंशियल का वैल्यू भी क्या होगा, नॉन जीरो, और अगर ये नॉन जीरो है मतलब नॉन स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल है, और नॉन स्फेरिकल के अंदर क्या होता है, क्वाड्रपल मूवमेंट नॉन जीरो होता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आता है कि अगर टेंसर कंपोनेंट ड्यूट्रॉन के केस में नॉन जीरो है तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन विल बी फाइनल कि क्वाड्रपल मूवमेंट नॉन जीरो आएगा, ठीक है। और इसको आप एक्सपेरिमेंट से मेजर किया गया है, एक्सपेरिमेंट से ये मेजरमेंट भी हुआ है कि ड्यूट्रॉन का क्वाड्रुपल मूवमेंट जीरो नहीं होता है, क्वाड्रुपल मूवमेंट इसका लगभग होता है प्लस का 2.88 मिली बार, ये हमारे पास वैल्यू होती है, ओके, तो इट इज नॉट जीरो, इट इज नॉट जीरो, ये यहां से इन्फर किया जा सकता है। सो ये 3 क्वेश्चंस 5 मार्क्स में पूछे गए थे न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स से, ये हमारे पास में इनके सॉल्यूशंस रहेंगे। नेक्स्ट पार्ट में थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, इस पर हम लोग सॉल्यूशन अपलोड करेंगे, ओके। सो होप आपको अच्छा लगा होगा, ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।